अब हम आपको वैक्सीनेशन पर भारत की डिजिटल क्रांति और अमेरिका और ब्रिटेन की कागजी क्रांति के बारे में बताएंगे और उनकी तुलना भी करेंगे। अमेरिका और ब्रिटेन में वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं मिलता, बल्कि वहां कागज का एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है जिस पर हाथ से ही वैक्सीनेशन की जानकारी लिखी होती है। जबकि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल वैक्सीनेशन कोविन ऐप के जरिए चल रहा है और हमारे देश में लोगों को वैक्सीनेशन का डिजिटल सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन के कुछ ही मिनटों के बाद मिल जाता है। फिर भी ब्रिटेन के नए वीजा नियमों के मुताबिक भारत के लोगों को ब्रिटेन में दाखिल होने पर अनिवार्य रूप से क्वारंटीन में रहना होगा, बल्कि इन लोगों ने कोविशील्ड की दोनों डोज अगर लगवा भी ली हों तो भी ब्रिटेन इसे नहीं मानेगा। सिर्फ कोविशील्ड की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अभी कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता नहीं मिली है। कोविशील्ड को ब्रिटेन की एक कंपनी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर विकसित किया है, लेकिन ब्रिटेन शायद भारत में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को सही नहीं मानता, इसलिए उसने भारत से आने वाले फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों के लिए भी क्वारंटीन और आरटी-पीसीआर टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है। यानी अगर आपने कोविशील्ड की दोनों डोज भी ले रखी हैं तो भी ब्रिटेन में आपको क्वारंटीन करना अनिवार्य होगा। और अब जो ताज़ा हालात हैं वो ये है कि ब्रिटेन ने कोविशील्ड को तो मान्यता फिर भी दे दी है, लेकिन वो भारत के वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उस पर विश्वास नहीं कर रहा। ब्रिटेन का ये कहना है कि भारत में चाहे आपने फाइजर लगाया हो, चाहे आपने जॉनसन एंड जॉनसन लगाया हो, चाहे आपने मॉडर्ना की वैक्सीन लगाई हो, आपने कोई भी वैक्सीन लगाई हो, अगर वो भारत से आपने लगवाई है तो उन्हें वैक्सीन पर शक नहीं है, उन्हें वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया पर शक है और इसीलिए वो भारत से आने वाले लोगों को क्वारंटीन से मुक्त नहीं करेंगे। यह हाल तब है जब भारत आज की तारीख में अपने नागरिकों को पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा तेजी से वैक्सीन लगा रहा है। भारत ने पिछले 6 दिनों में ही करीब 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई है, जबकि ब्रिटेन की कुल आबादी ही 6 करोड़ 60 लाख है। इस गति से अगर हम देखें तो भारत की इतनी क्षमता है कि वो पूरे ब्रिटेन की आबादी को एक हफ्ते के अंदर वैक्सीनेट कर सकता है। भारत न सिर्फ तेजी से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन कर रहा है, बल्कि भारत में वैक्सीनेशन का डिजिटल सर्टिफिकेट भी लोगों को हाथों हाथ मिल जाता है। जैसे ही आप वैक्सीन लगवाते हैं, कुछ ही मिनटों में आपके मोबाइल फोन पर वैक्सीनेशन का एक डिजिटल सर्टिफिकेट आ जाता है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं भी दिखा सकते हैं। जबकि ब्रिटेन में आज भी लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद एक साधारण से कार्ड पर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है और इस समय आपकी स्क्रीन पर ब्रिटेन में दिए जाने वाले ऐसे ही एक कागज के सर्टिफिकेट की तस्वीर है। ब्रिटेन में आपको इस तरह का एक छोटा सा सर्टिफिकेट दिया जाता है और आप में से जिन लोगों ने भारत में वैक्सीनेशन कराया है, आप समझ गए होंगे कि आपको भारत में किस तरह का डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिलता है और वो पूरी तरह से डिजिटाइज्ड होता है। ये वो सर्टिफिकेट है जो आपको भारत में मिलता है और इसमें आपके पास एक क्यूआर कोड भी है। क्यूआर कोड स्कैन करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और किसी को भी दिखा सकते हैं। और आरोग्य सेतु ऐप जो है, अगर आपने दोनों सर्टिफिकेट लगा लिए हैं तो अपने आप आरोग्य सेतु ऐप पर आपके नाम के सामने एक नीले रंग का टिक आ जाएगा, जिससे यह पता चलता है कि आपको दोनों वैक्सीन लग चुकी है। ब्रिटेन के लोगों को वैक्सीनेशन का डिजिटल सर्टिफिकेट वैक्सीन लगवाने के 2 हफ्तों के बाद मिलता है और वो भी इसके लिए उन्हें अप्लाई करना पड़ता है, तब मिलता है। और यही हाल अमेरिका का भी है। वहां भी वैक्सीनेशन की जानकारी एक साधारण से कार्ड पर लिख दी जाती है। ये समझ लीजिए एक छोटी सी पर्ची होती है, उस पर्ची पर जैसा आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये इस पर्ची पर आपके वैक्सीनेशन की पूरी डिटेल्स हाथ से भरी होती हैं। और अमेरिका में तो डिजिटल सर्टिफिकेट का कोई प्रावधान है ही नहीं। इसके अलावा भारत में वैक्सीनेशन का रियल टाइम डेटा आप भारत सरकार की वेबसाइट cowin.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इस समय भी अगर आप जाकर देखना चाहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस समय आज भारत में कितना वैक्सीनेशन हुआ है। जैसा आपकी स्क्रीन पर लाइव डेटा आता रहता है और ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जितना भी वैक्सीनेशन हो रहा है वो पूरी तरह से डिजिटाइज्ड है। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में वैक्सीनेशन का रियल टाइम डेटा देखने की सुविधा नहीं है। कोविन भारत सरकार का एक लाइसेंस्ड प्रोडक्ट है
और दुनिया के 76 देश अब भारत की इस टेक्नोलॉजी को अपने यहां इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिससे वो भी वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड को डिजिटल कर सकें। और कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल कोविड समिट में यह बात कही थी कि दुनिया के देशों को अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को आसान बनाने के बारे में सोचना चाहिए। विडंबना यह है कि ब्रिटेन जैसे देश अपने कागजी सर्टिफिकेट को तो सही मानते हैं, लेकिन भारत की टेक्नोलॉजी वाली ताकत को मान्यता नहीं देना चाहते। ब्रिटेन के दोहरे रवैये का एक और उदाहरण देखिए। ब्रिटेन ने अब बारबाडोस, बहरीन, ब्रुनई, कनाडा, डोमिनिका और मलेशिया जैसे आबादी के लिहाज से छोटे छोटे देशों को भी मान्यता दे दी है, लेकिन वो भारत जैसे विशाल देश के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अभी भी मान्यता नहीं देता और उस पर शक करता है। We also need to focus on addressing the pandemic economic effects. To that end, international travel should be made easier through mutual recognition of vaccine certificates. कोरोना की वैक्सीन लगवाई, पहले पहली डोज लगवाई और फिर दूसरी डोज लगवाई। कुछ इसी तरह से भारत में कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। अगर आप कोविशील्ड लगवाते हैं तो उसकी डोज का टाइम अलग है, और अगर आप कोवैक्सीन लगवाते हैं तो वो 1 महीने के अंदर दोनों डोज लग जाती हैं। कोविशील्ड को बहुत सारे देश मान्यता देते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि जो वैक्सीन आपको लगी वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपका कागज सही नहीं है, इसलिए हम आपकी वैक्सीन को मान्यता नहीं देंगे। कुछ ऐसा ही ब्रिटेन की नई गाइडलाइंस कहती हैं, जिन्हें भारत की वैक्सीन पर तो भरोसा है, लेकिन इस वैक्सीन सर्टिफिकेट पर भरोसा नहीं है। अब हम आपको ये दिखाते हैं कि इस सर्टिफिकेट की खूबियाँ क्या हैं। ये जो सर्टिफिकेट है वैक्सीनेशन का, ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें जिस व्यक्ति का ये सर्टिफिकेट है उसका नाम रहता है, उसे कौन सी वैक्सीन लगी है उसकी जानकारी रहती है, किस तारीख को पहली और किस तारीख को दूसरी डोज लगी उसकी जानकारी रहती है, किस सेंटर पर डोज लगी उसकी भी जानकारी रहती है, और एक का वैक्सीन सर्टिफिकेट दूसरे से बदल ना जाए उसके लिए एक QR कोड भी रहता है जो कि यूनिक होता है। यानी कि ये पूरा जो प्रोसेस है ये पूरी तरह से डिजिटल होता है। अमेरिका में सिर्फ 7 राज्य ऐसे हैं जहां कोविड-19 और वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड्स के लिए मोबाइल ऐप्स हैं। अमेरिका के 22 राज्य तो ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे ऐप्स पर प्रतिबंध ही लगा दिया है, लेकिन ब्रिटेन अमेरिका से आने वाले लोगों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, उनके सर्टिफिकेट्स को मान्यता देता है, लेकिन भारत के लोगों को क्वारंटीन में रहने के लिए वो अभी भी कह रहा है। हालांकि आज भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तारीफ की है और कहा है कि विपरीत परिस्थितियों और इतनी बड़ी आबादी के बावजूद इस रफ्तार से लोगों को वैक्सीन लगाना तारीफ के काबिल है। पहली बात ये कि जो व्यवस्था 4 अक्टूबर से यूके ने प्रस्तावित की है, हमारा मानना है कि वो एक डिस्क्रिमिनेटरी व्यवस्था है। नंबर 2, दोनों पक्ष आपस में संवाद में हैं। हमारा यह भी मानना है कि शीघ्र ही इस मुद्दे का समाधान ढूंढ लिया जाएगा। तीसरी बात, किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के पास ये अधिकार होता है कि वो रेसिप्रोसिटी के सिद्धांत पर कार्रवाई करे, वो अधिकार हमारे पास भी है। ब्रिटेन के हाई कमिश्नर साहब मुझसे 2 सितंबर को मिले थे और हम लोगों ने ये तय किया था कि हमारी टेक्निकल टीम और उनकी टेक्निकल टीम आपस में डिस्कशन करके देखेगी कि हमारी प्रक्रिया क्या है और हम उनकी प्रक्रिया भी जानेंगे। एक बिकॉज हमको भी इंटरेस्ट है कि वो किस तरह से उनका सर्टिफिकेशन प्रोसेस काम कर रहा है। तो उसके लिए 16 तारीख को पहली मीटिंग हुई, जिसमें ब्रिटेन के लोगों ने ये उनकी साइड से एक्सप्लेन किया गया कि उनका सिस्टम किस तरह से सर्टिफिकेशन काम करता है। और हम लोगों ने फिर कोविन के बारे में 21 तारीख को अर्थात परसों हम लोगों ने उनको बताया, और उसके बाद से उनका संवाद आया था कल, ये कह के कि हम लोग पूरी तरह से इसमें अब कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा जो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है वो पूरा हो गया। ये स्थिति है। उसके बाद से ये कंट्रोवर्सी पता नहीं कहां से उभरी, मैं नहीं जानता। जो हम वैक्सीन सबसे ज्यादा लगा रहे हैं वो कोविशील्ड है, और इंटरेस्टिंगली कोविशील्ड जो है उसकी रिसर्च जो है वो यूके में ही हुई है। उन्हीं के साइंटिस्ट ने ये वैक्सीन बनाई है। उन्हीं की जो एक कंपनी वहाँ पे बेस्ड है एस्ट्राजेनेका, वही कंपनी वहाँ ही मार्केट कर रही है, और उन्होंने पूरा लाइसेंस दे के इंस्पेक्शन करके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो भारत में है उसको वैक्सीन बनाने की अनुमति दी है। तो वैक्सीन भी उन्हीं के वहाँ बनी है।
उन्हीं की कंपनी ने यहाँ परमिशन दी है, और यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को देख के। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो कोविड से पहले वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थी, दुनिया का सबसे ज्यादा वैक्सीन इंडिया में ही बन रही थी। तो ये एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। तो बड़ी बात यह है कि जो पश्चिमी देश हैं उन्हें भारत की प्रक्रियाओं पर आज भी शक है, हमारे जो प्रोसेस हैं उन्हें आज भी उन पर शक है, और वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि भारत की जो टेक्नोलॉजी है वो अब उन देशों से भी कहीं आगे निकल चुकी है। और जो वैक्सीनेशन इस समय चल रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने पूरी दुनिया को ये बताया है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और पूरे डेटा को डिजिटाइज करके कैसे इतनी बड़ी आबादी को इतने कम समय में वैक्सीनेट किया जा सकता है। जबकि बड़े बड़े जो देश हैं जिन्हें हम बहुत विकसित देश मानते हैं, ब्रिटेन जैसे देश, अमेरिका जैसे देश, वो अपनी छोटी छोटी आबादी को भी वैक्सीनेट करने में संघर्ष कर रहे हैं। और उनके यहाँ आप देखिए कि उन्होंने जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है वो आज भी अपने पूरे डेटा को डिजिटाइज नहीं कर पाए हैं, और आज भी जो उनकी स्पीड है वैक्सीनेट करने की वो भारत के मुकाबले बहुत कम है, बहुत स्लो है। और वो आज भी इस तरह के पुराने ज़माने के जो सर्टिफिकेट्स हैं हाथ से लिखकर, इन सर्टिफिकेट्स को वो आज भी अपने यहाँ लोगों को बांट रहे हैं, और जो कि भारत में अब ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। एक हम आपको अमेरिका का सर्टिफिकेट भी पहले दिखा चुके हैं कि अमेरिका में कैसा सर्टिफिकेट मिल रहा है। भारत में आपको आज आपके मोबाइल फ़ोन पर सीधे एक ऐसा डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है, और यही बात इन देशों से हजम नहीं हो रही। अब ये देश कहते हैं कि हमें वैक्सीन पर शक नहीं है, वैक्सीन को मान्यता तो हम दे देंगे, लेकिन आपकी जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उस पर हमें शक है। एक सच ये भी है कि भारत में बहुत सारी सांक्रामक बीमारियों के लिए ब्रिटेन ही जिम्मेदार है, क्योंकि जब भारत पर ब्रिटेन का राज था तब भारत में कई ऐसी सांक्रामक बीमारियां फैली जिन्हें ये विदेशी ही अपने साथ लेकर आए थे। और ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में महामारियां नहीं फैलती थी, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद इसमें बहुत इजाफा हुआ। 1918 में भारत में स्पेनिश फ्लू भी अंग्रेज़ों की वजह से ही फैला था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बहुत सारे भारतीय सैनिकों को अपना विश्व युद्ध लड़ने के लिए भेजा था। जब ये सैनिक अलग अलग देशों से वापस भारत आने लगे तो इनके साथ ही स्पेनिश फ्लू भी भारत आ गया, और इसने तब भारत के 1 से 2 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। इसलिए आज ब्रिटेन को न इतिहास की अपनी गलतियों से उसे न सिर्फ सीखना चाहिए, बल्कि भारत की वैक्सीन क्रांति का सम्मान करते हुए भारत के वैक्सीनेशन कार्यक्रम को भी उसे मान्यता देनी चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.